क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। देखिए, आज आपको ये बताने वाला हूँ कि ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन, ठीक, और जो नेशनल पार्क हैं, यूपीएससी इन दोनों को जोड़कर क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक, जैसे एक बार इसने पूछा कि आपका ये एल्पाइन, ठीक, जो आपका पहाड़ों वाला जो प्राकृतिक वनस्पति है, उस वाले कौन सा नेशनल पार्क ऐसा है। उसने कई सारे नेशनल पार्क ऑप्शन दे दिए और पूछा इसमें से बताइए कौन सा नेशनल पार्क ऐसा है जो एल्पाइन वेजिटेशन जहाँ पाई जाती है। तभी मैं आपसे कहता हूँ कि नेशनल पार्क जब आप राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा करो तो आप लोग उसमें ये भी देखा करो कि उसका फ्लोरा क्या है, फौना क्या है, कौन कौन से जानवर, कौन कौन से स्पीसीज है, कैसा नेचुरल वनस्पति वेजिटेशन है, देखना जरूरी है। अगर आप ये देखोगे अल्पाइन वाला यहाँ पर, ठीक, तो ये एरिया देख रहे हो, ये एरिया आ रहा है अल्पाइन वाला, ठीक, तो इसी से संबंधित जो है आपका यहाँ पे देखो, ये यहाँ तक गया नामदाफा, ठीक, तो नामदाफा उसने वहाँ पे दे रखा था ऑप्शन में। अगर आपने ये नेशनल पार्क नामदाफा वाला पढ़ते समय ये ध्यान दिया कि भैया हाँ कौन से वाले पहाड़ी वाले अल्पाइन वाले जो है प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पाई जाती है, कौन सा फ्लोरा पाया जाता है, कौन सा फौना पाया जाता है, क्या सबसे बड़ा ये नेशनल पार्क है, क्या ये सबसे वेस्ट में है, क्या ये सबसे ईस्ट में है, क्या सबसे नॉर्थ में है, क्या सबसे साउथ में है, और नेशनल पार्क की खुद की विशेषताएं कि उसमें कोर क्या होता है, बफर क्या होता है, ट्रांजिशनल जोन क्या होता है, ऐसे पढ़ना है जोड़ जोड़ के कॉन्सेप्ट को। क्योंकि वो सीधे फैक्ट पूछ लेता तब तो ये जो है आसान हो जाता जैसे वो पहले पूछता था। अब लेकिन ऐसे नहीं पूछता है, अब वो चाहता है कि आपने मल्टीपल रिवीजन कर रखा हो, चीज़ों को ऑब्जर्व किया हो ढंग से, और पढ़ते समय क्वेश्चन रेज किए हों कि हाँ भैया ऐसा भी बन सकता है। अब देखो, जैसे अब मैं खुद ही इसको फ़ोटो, मेरी ये मैप बुक है उसका है। अब मैं इसीलिए कहता हूँ आप लोगों से, या तो आप लोग मैप बुक खरीद लो, जिसको मैं कई बार सैकड़ों बार कह चुका हूँ। आपको इंडिया की जो है आपको ऑक्सफोर्ड वाली खरीदनी है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको ओरिएंट ब्लैक स्वॉन खरीदनी है। ये मैंने कई बार सैकड़ों बार बोला है। ठीक, आप जब मैप बुक उसमें खरीदोगे तो आप जो है इसको यहाँ पे ऐसे करके आप लिख भी सकते हो। मान लो अगर नहीं है, आपको नहीं जा पा रहे हो, लॉकडाउन है, कुछ है, पीडीएफ ले लो, उसमें एनोटेट कर लो यार, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप भी तो लिख सकते हो। ठीक, वहाँ पे वैसे आप एनोटेट कर लो। अब इसी में ही नेशनल पार्क भी है, आप यहाँ से इसको जो अपडेट कर लेना। बायोस्फीयर रिजर्व भी देखो, वन्य जीव अभयारण्य जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको भी देखो। ठीक, तो इस तरीके से आप देखो कुछ जहाँ की जो, जैसे फ्लाइंग स्क्वायरल देखो, यहाँ की एक विशेषता है नामदाफा की, तो उसको वहाँ पे लिखो। ठीक है, आपका जो है क्योंकि और कहीं तो मिल नहीं रहा है, तो जैसे आपका ये वाला हो गया। अब जैसे ये देखिए, ये वाला मैंने लिखा हुआ था और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने उसके बाद पूछा भी था। क्यों? यहाँ की एक विशेषता है, यूनिकनेस है। कैबुल लामजाओ में यहाँ पे एक तो संगाई डियर पाया जाता है और दूसरा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड में। ठीक, समझ रहे हो? तो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन में पूछ चुका है। तो इस तरीके से आप नेचुरल वेजिटेशन, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये क्या है, ट्रॉपिकल थॉर्नी है। ठीक, तो आप इसमें देखो कि यहाँ वाले में जो आपने यहाँ इसको देखोगे, अच्छा, नेशनल पार्क जो आपका जैसे ये ट्रायंगल जो है इसका वो है। ठीक, तो आप देख रहे हो सुल्तानपुर आ गया, ठीक, हरियाणा वाले में आ गया ये। फिर आपने यहाँ देखा, अच्छा यहाँ पे फिर ये वाइल्ड एस सेंचुरी है, तो ये भी आपका थॉर्नी में ही आ रहा है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो नेचुरल वाली भी देखो, मैंने यहीं पे लिख लिया। अब मुझे जब फाइनली मैं रिवीजन करूंगा तो क्या हर चीज़ देखने के लिए ज़रूरी है क्या एनवायरनमेंट से संबंधित? मुझे अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कितनी सारी हैं इंडिया में, लेकिन जो नेचुरल वाली है और नेशनल पार्क हम लोग देख रहे हैं, तो वो हमें यहाँ मिल गया। ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व हमें यहाँ पे मिल गया एक ही जगह पे। इसीलिए कहता हूँ कि मैप बुक आप ऐसा मत सोचो खाली ज्योग्राफी, ये पूरा जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड हिस्ट्री के भी कई सारी चीज़ें इसने बता रखी हैं। तो ये देखी हुई चीज़, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, पिक्चर स्पीक 1000 वर्ड्स वाली चीज़ें ज़्यादा आपको याद भी रहेगी। बक्सा टाइगर रिजर्व, कुछ भी अपडेट करना है सब यहीं पे लिखो, ताकि जो है आपको रिवाइज करना है तो ये खोला और रिवीजन हो गया आखिरी समय में। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन था कि नेचुरल वेजिटेशन को किस तरीके से नेशनल पार्क से जोड़ें, तो ये आप तरीका अपना सकते हो। मैनग्रूव वाला देखो कहाँ कहाँ ये देखो दिखा रहा है। ठीक, मैनग्रूव वाली ये देखो, तो इससे आपको ज़्यादा याद रहेगा। ठीक, बाकी और भी देखो, स्टिकी नोट्स मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये इंडियन बायोम का है। ठीक, स्टिकी नोट है, मैंने इसी ऊपर चिपका लो। तो आपको और भी कहीं जाके जो है बार बार देखना, कॉपियाँ पलटना, ये सब नहीं करना पड़ेगा, एक ही जगह पे कर लोगे। बात समझ में आई? वैल्यू ऑफ फ्लावर देखो यहाँ पे मैप बुक में दे रखा है, और ये क्वेश्चन पूछा है उसने, यूपीएससी ने
वो खुद भी तो यार इंसान है, ऐसे ही तो ढूंढता है वो भी। एग्जामिनर जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो देखते हैं सारी चीज़ें, कुछ चीज़ यूनिकनेस लगती है तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ यार, कि अच्छा लो इससे रिलेटेड जो है इसके बगल वाले पेज पे ही मैं बुक में ही दे रखा है नेचुरल वेजिटेशन भी, तो लो यार उठा के नेचुरल वेजिटेशन पूछ ले। सोर्सेस तो वही है ना यार, इंसान तो वो भी है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन तो यूपीएससी बना नहीं रहा है। तो इसको ध्यान दीजिए, जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करिए। ज़्यादा पाने चक्कर में जितना भी चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है वो आप लोग जो है भूल जाते हो। ठीक, जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। कोई और क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि और क्या चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से अगर क्वेश्चंस के मैपिंग की अगर कोई एक्सरसाइज आपको चाहिए, मैंने ऑलरेडी वैसे ओनली करंट अफेयर वाले चैनल पे मैपिंग कैसे करें ये बता रखा है, ये भी उसी का पार्ट है। अगर हिल्स का अलग वैसा आप लोग को चाहिए अलग अलग जो है सेग्रीगेट करके, तो मैसेज करिए, तो मैं उसको भी जो है इसी तरीके छोटे छोटे 5-5 मिनट के वीडियो में निपटा दूंगा। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।